जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की आज 5वीं क्लास है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आशा करता हूं आज के सारे क्वेश्चनों को आप शानदार तरीके से उत्तर देंगे और लाजवाब तरीके से आज का क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। मेरे साथियों, आज का पूरा वीडियो देखना। ये आज के जो 10 क्वेश्चन हैं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। SSC GD 2025 में जो आने वाला है आपका पेपर 4 फरवरी से, इसमें आपको अवश्य भैया जी आज के सेशन से वीडियो जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा, जो अगर चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया तो इस बात की 100% गारंटी में देता हूं। ठीक, चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। और भैया जी एक मुख्य सूचना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सहपाठियों के पास अवश्य शेयर कर देना। चले भाई जी वीडियो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं क्या कर रहा है, और देखिए मैं भैया जी आपसे क्षमा मांगता हूं, ये मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन कहां से लाया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके GD के ही में उठा के लाया हूं। इसमें 5 क्वेश्चन मैं ऐसे लाया हूं जो GD में पूछे जा चुके हैं, और 5 क्वेश्चन उसी प्रकार से मैं अपने पास से बना के लाया हूं कि आने वाले उम्मीद है, आने वाले एग्जामों की, आने वाले एग्जामों में उम्मीद है आने के क्वेश्चों की। ठीक, आशा करता हूं आप जरूर क्वेश्चन का आंसर देंगे और सफल हो जाएंगे देने में। अगर मेरी पिछले पहली वाली वीडियो खड़बड़ा गई थी भाई, उसमें आवाज अच्छी नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी ये क्लास से आपने देखी तो इस क्लास का तो उड़ा दोगे आंसर। जरा जल्दी पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं। लिखा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना है? जल्दी से आंसर दें, लाजवाब तरीके से आंसर दे सकते हैं आप। बताना, सिंपल सी बात भैया जी। 5% दर कैसी है? वार्षिक है। अगर 3 वर्ष की मैं बात कर दूं, 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर कैसी हो जाएगी? 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 15%। साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 15%, क्योंकि एक साल में 5% लग रही है, और 3 वर्षों में अगर मैं साधारण ब्याज की दर की बात करूं तो कितना ब्याज मिल जाएगा? एक साल में 5 और 3 साल में 15। अगर यही दर मैं बोल दूं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लग रही है, तो पहले साल में 5 और दूसरे साल में भी 5, तो 5 5 10 और 5 का फिर 5, तो आएगा 2.25, 25 होगा और 100 नीचे भाग कर देंगे। ठीक, और एक बार फिर निकालूंगा भाई 10.25 का 5%, तो इसका आएगा जानते हो कितना? 15.7526, यही तो आएगा 7625। ठीक, 7625 ये आएगा। ये मेरी आ गई 3 वर्षों के लिए भेजी, ये साधारण ब्याज की दर, और ये कैसी दर? चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक, ये बात समझ आई? अच्छा, ये रुपया कैसे दिए हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के। ये पैसे कैसे दिए हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की। भेजी दोनों का अंतर दिया है? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमसे पूछा कैसी है? साधारण ब्याज। हम कह सकते हैं गुरुजी 15.7625 की वैल्यू दी है 252.20। ये बात समझ में आ रही? क्लियर? इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है? ये वाला। साधारण ब्याज कौन सा है? ये वाला। एक साल में 5% दर, तो 3 साल में 15%, ये तो साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज एक साल में 5%, तो 3 साल में 15.7625। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये ब्याज पे ब्याज लग के बना है। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक, आप बताओ इसकी वैल्यू दी है इतनी, तो आप कह सकते हो 252.20 बटे 15.7625। और भैया जी हमसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज, तो गुणा किससे कर देंगे? 15 से। गुणा किससे कर देंगे हम भैया जी? 15 से। क्यों? मेरा साधारण ब्याज कितना है? 15%। आप देखना, हटाएंगे, हटा दो, 2 है यहाँ 4 है, तो 2 जीरो और बढ़ा दो ऊपर। ठीक, यहां देखिए 4 संख्या का पॉइंट है, यहां 2 संख्या का पॉइंट है, तो भैया जी 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 तब भी ज्यादा है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक, आराम से अच्छे से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी काट पीट है। हाँ, इसको डिवाइड कर देंगे भाई जी। कितना कर दिया? डिवाइड करने पे आ गया है। जब डिवाइड पूरा कर देंगे तो कितना जाएगा? 240। आप भैया एक बार डिवाइड करके देख लेना, कोई बात नहीं। कहां दिखा 240? ऑप्शन नंबर बी में दिखा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे जी। आइए, ठीक, ये आप इसका आंसर जो है कितना आएगा? 240। ये आप कट कर देना, फोन से आप देख रहे हो चेक करके हो, फिर आप बैठ के इसको अच्छे से काट देना, धीरे धीरे छोटी छोटी संख्याओं से। छोटी छोटी संख्याओं से आप काट सकते हो भैया जी। ठीक ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आप तरीका समझ गए, मैं आया होगा आपके। चलें भैया जी, अगर नहीं काट पाया तो मैं सारे क्वेश्चन काट के बता दूंगा अगली बार। मैं सारे क्वेश्चन आपको काट के ही बताऊंगा अगली बार। ठीक, चलिए देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 रुपया हो तो धनराशि बताओ। जल्दी बताओ धनराशि भेजी। 6500 भेजी बोला। देखते हैं, आप बताओ दर कैसी है मेरी? 10% है। कैसी भैया जी? वार्षिक है। यहीं पे दिमाग रख के सीखना। हम पूछ लूं साधारण ब्याज बताइए 2 साल में कितनी दर हो जाएगी?
साधारण ब्याज की दर से 2 सालों में 20%। अगर यही मैं बोल दूं चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 2 साल में, तो 21%। 21%। कैसे 21 हो जाएगी? 1 साल में 10। भैया जी समझना यार, साधारण ब्याज कहता है मैं ब्याज हर साल समान दूंगा, 1 साल में 10 दे दूं साधारण ब्याज की दर से, तो 1 साल में 10 तो 2 साल में 20। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मैं ब्याज पे ब्याज दूंगा, तो 1 साल का 10 तो दूसरे साल का भी 10, लेकिन 10 पे फिर 10, 10 पे फिर 10। यही तो कहता है ब्याज पे ब्याज। 2 0 काट जाए तो 1 करना 1, तो 20 और 1 यही बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने 21 लिख दिया। आप बताओ, आप रुक जाओ, इसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर दिख रहा है? 1% का। और क्वेश्चन में कितना अंतर दिख रहा है? 65 का। आप बताओ 1% की वैल्यू 65, और मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100 बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो गुरुजी, तो 65 100 नहीं हो जाएगा मेरा आंसर? कहां दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई आपको दिक्कत लगी रही हो तो बताओ, चीज समझ में आ रही है? ठीक, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से इसका आंसर बताएं भैया जी। प्यारा क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 1 रुपया है, तो धनराशि बताओ। ये 1 रुपया का अंतर दिया है, 1 रुपया का अंतर। आराम से जी, हाँ बोलो कितना? 600। हाँ ठीक, देखना भैया जी, आप कह सकते हो 4% वार्षिक है, तो भैया जी बताओ वार्षिक दर 4% है। भैया जी रुक जाना, आप रुको, आप बताओ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, और बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 2 साल बाद। साधारण ब्याज बताओ भैया जी, 1%, 1 साल का 4%, 2 साल का 8, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16, तो 0.16, तो 8 तो वैसे होगा, तो 8.16 होगा। कितना होगा? 8.16। फिर कह रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं, देखिए जब कभी भी अंतर की बात कर दे, कितनी अंतर कर दे? अंतर की बात, तो मैं 60 तरीका बताने जा रहा हूं, कुछ भी मत करना। जिसका दर दिया हो और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का पूछ सीधे, तो आप कितनी दर दी इसमें देखो, ये मत भूल जाना भाई, कितनी दर दी है? 4, तो 4 चक्को % के 100 नीचे बढ़ाओगे, 4 चक्को 16, तो 16 लिखना, 2 संख्या और पॉइंट लिख देना, ये मेरा हो जाता है अंतर। ये दर का अंतर हो जाता है। किसका अंतर हो जाता है? दर का। तो दर का अंतर इसमें कितना है? 16 पॉइंट का, और इसमें 1 रुपया का। तो 1 की पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ा? ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा दिया। और दर क्या पूछा है? धन पूछा है, धन भी 100 होता अपने आप में, तो उसके लिए 2 0 और बढ़ा दो, काट दो, 16 करना 16, और 16 छक्का 96, बच गया 4, 16 दूनी 32, और बच गया 16 85। बताओ भैया जी कितना धन आ गया मेरा? बताओ यार, आपको कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? बताओ कौन सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है? यहां से अंतर देख लो तब भी उतना निकल रहा है, या सीधे आप ऐसे कह दो। अगले क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगा, ठीक से देखना क्वेश्चन में, जल्दी से इसका आंसर दो। सेम बढ़िया क्वेश्चन है। देखा, एक धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है। बताओ, धन पूछा है, धन। आप बताओ, सीधी सी बात, धन पूछा है, धन। अब इसमें दिया क्या है तुम्हारे? ये क्या दिया तुम्हारा इस बार है? ये तुम्हारा इस बार दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। कितना क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज। आप बता दो। अच्छा, हो जाती है, हो जाती, तुम्हारा दिया है अमाउंट। क्या दिया? अमाउंट, मतलब मिश्रधन दिया है। हो जाती है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन दिया है। बताओ, आप बताओ, रुक जाना। ये 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ा लेंगे? 100, काट लेंगे, 4 करना 4, 4 दूनी 8, और बच गया 2, 4 पंचे 20। आप कह सकते हो 25 रुपया मैं बैंक में डाला हूं, तो उस पर कितना ब्याज मिल गया? तो हो कितने गए? ये मेरा क्या हो गया? मिश्रधन। ये क्या हो गया मेरा? प्रिंसिपल। तो फिर एक बार लिखूंगा 25 और 26। ये 2 बार क्यों लिख दिया आपने सर? क्योंकि 2 वर्षों पूछा है। 25 25 625, 26 26 676, और इसकी वैल्यू दी है कितनी? 270, 270.40। भाई देखना, काटेंगे तो ये 0.4 बार कट जाएगा, काटेंगे 0.4 बार कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा पूरा? ये 0.4, और 0.4 उठा के यहाँ पे गुणा मार देना। 0.4 उठा के गुणा मार दे तो गुणा आ जाएगी 2500। गुणा कितनी आ जाएगी? 2500। और एक संख्या में पॉइंट था, एक बात हम भी लगा देंगे, तो सीधा मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 250। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 250। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा। कुछ भी मत करना, देखो आराम से आप कर सकते हो। ये इसका कितने गुना है? ये 0.4 गुना है, तो उठा के 0.4 से गुणा मारेंगे, 250 2500 हो जाएगा। लेकिन एक संख्या वाले पॉइंट है, तो हटा 1 0 हम हटा देंगे, है इस पर रूप से कह सकते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर अगले 5 की तरफ। बस चलें, जल्दी से आंसर दें, लगाने का प्रयास करें, जल्दी से आंसर दें भेजी। ना समझ में आप पूछ लेना, बवालबाजी नहीं भेजी, यस यस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आता कुछ नहीं अंत में। देखते, एक निश्चित धनराशि
2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, बताओ, जल्दी बताओ भैया जी, क्वेश्चन बढ़िया है। ये तुमको दिया कितना? ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। आप बताओ बेटिया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में 5% लग रहा है। एक वर्ष की कितनी दर है तुम्हारी? 5% वार्षिक दर है भैया जी। कैसी दर? वार्षिक। आप बताओ 2 सालों में कितनी हो जाएगी? 5 5 10 और फिर 5 का 5% तो 25.25 ना, तो हो जाएगा 10.25। 10.25 की वैल्यू दी है कितनी? 328। तो एक की मान निकालेंगे तो 328 बटे 10.25 और परसेंटेज के लिए नहीं 100, ये मूलधन के लिए 100। सॉरी नहीं, क्या पूछा हमसे है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका केवल 10 होगा। साधारण ब्याज आपका केवल 10 होगा। 10 क्यों होगा? क्योंकि दर से आप निकालने जा रहे हो गुरुजी। तो 1 साल का 5%, तो साधारण ब्याज 2 साल का केवल 10 ही होगा गुरुजी। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, साधारण ब्याज हर साल समान ब्याज देता है। तो 1 साल में 5, दूसरे साल में भी 5, तो 5 5 10। अब बहुत बच्चे यहाँ पे 100 कर देंगे। जो 100 किया मानो आपका आंसर गलत। आई बात समझिए जी, आई बात समझिए। आप काट लो, हटाएंगे तो जी 2 जीरो और बढ़ा देंगे। 25 से काट लेंगे, 25 चक्कू 100, जीरो बचा लगा दिया। 25 चक्कू 100 बच गया 2, 25 करना 25, 41 करना 41 अट्ठे होता है 328। तो आप देखना 8 चक्कू 32, जीरो बचा लगा दिया। 320 कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ यार कितने लॉजिकल लाजवाब तरीके से सवाल आप समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। प्यारा क्वेश्चन है भी, जल्दी से आंसर दें। देखा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया और धनराशि बताओ। ओ भाई, फिर मैंने वही बोला था, ये कितना रुपया अंतर है? 8 रुपया अंतर है। कितना रुपया अंतर है? 8। आप रुक जाना यार, बताओ 4% की जब भी 2 साल कह दिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दे तो सीधी बात करना 4 चक्कू 16, लेकिन 16 कैसा? पॉइंट 16। अब हटाएंगे पॉइंट तो यहां क्या बढ़ा देंगे? 2 जीरो। ठीक, हमसे पूछा धनराशि अपने में कितनी होती है? 100। तो 100 के लिए भी कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2। 100 में 2 जीरो होते हैं, काट दो। 16 करना 16 और 16 पंचे 80, 3 जीरो। गुरु जी कहां दिखा? 5000 मार सकते हो ऑप्शन नंबर डी में। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो यार समझ सकते हो, आसानी से हो, कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ भैया जी? ठीक, चलो क्वेश्चन अगले की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से। ये क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से आंसर दें। लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वार्षिक क्या होगी? ओ भाई, दर पूछ लिया है हमने। 1 रुपया बैंक हम डाला और कितने रुपए हो गए? 8। स्वयं का मतलब क्या होता है? डाला हुआ भी रुपया जुड़ गया। तो 1 से 8, ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। हमने आपसे पूछा था ये मेरे रुपया है कि दर है? ये क्या है? रुपया है। रुपया से काहे में जाना है? दर में जाना है। और कितने साल में हुआ है मैटर ये सब? तो 3 वर्ष में रुपये में दर जाना क्यूब लगा दो, रुपये से दर में जाना क्यूब लगा दो। क्यों सर? 3 साल पूछा। 1 का क्यूब 1 है। अब बताओ 8 किसका होता है? 2 का होता है। 2 होता, तो बताओ 1 से कितना रुपया बढ़ गया मेरा? 2 हो गया। 1 से 2 हो गया, तो 1 बढ़ा किससे? 1 से बढ़ा। परसेंटेज के लिए 100 गुरु जी, और 1 उड़ा दो, 100% मेरा आंसर। बता यार कितना शानदार तरीके से बता रखी चीजें। जब भी रुपया से दर जाना हो 2 साल पूछे झूठ लगा देना, 3 साल पूछे घरमूल लगा देना। शानदार तरीके से मिल जाएगा क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से। देखते ही भैया आंसर मार देना इसको, जल्दी से। देखो आंसर मारो, देखो यार आंसर मारो, देखो आंसर मारो जल्दी से। ये क्वेश्चन भी अच्छा है यार, मजा आ गया। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है भैया, वाकई में अच्छा है। देखते किस बच्चे का। आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 10 सेकंड, और 10 सेकंड ऊपर नहीं लगा, देखना चाहिए आप। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। चलो जल्दी से आंसर देखा। अगर भैया जी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिएगा भैया जी, वाकई में आपको अच्छा लग रहा हो भैया जी। ठीक, चलें जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। बोले भैया जी, देख बोलिए जल्दी से आंसर। 10 सेकंड होने वाले हैं, वो भी गए हमको लग रहा। जल्दी से। अगर नहीं लगा तो इस वीडियो को पेन कापी रोक देना, अब कायदे से देखना बोर्ड पे, ईमानदारी से। जी कितना बताओ जल्दी। दर पूछा था, कितनी दर आई? हो गया 10 सेकंड यार। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है भाई, इतना टाइम नहीं लगेगा। जिस बच्चों से हमें उम्मीद है उस बच्चे इतना टाइम ना लें। 15% बिटिया ने बताया, 15% में देखो इसको अंडरलाइन कर लिया। देखते हैं क्या बच्चा 15 सही होगा। और बच्चे बता सकते कुछ? बताओ भैया जी, बताओ।
ठीक, हम बताते हैं। आप अपनी कॉपी पेन रोक दो, खाली बोर्ड पे देखना। ऐसे क्वेश्चन जीडी में आएंगे 100%, जो मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूं जीडी में आएगा, उसको नोट कर लिया करो, कहीं 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 ना कहीं कॉपी बना लो। 100% हमने माना, मेरे पास शुरू में पैसा कितना था, P रुपया। प्रिंसिपल होता ना, मूलधन अपने आप में होती ना, पी बोलते हैं इसमें, मैं P मान लिया। अच्छा आप देखना, ये बताइए 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्षों में 9680, और अगले 1 वर्ष में, अरे यार देखना, अब यहां से कितने वर्ष और होंगे, 1 वर्ष और होगा। क्यों सर जी 1 वर्ष होगा, क्योंकि पैसा मेरा 3 वर्षों में इतना हुआ है, तो लिखा और भी लिखा देख लो, तथा 2 वर्षों में इतना, तो शुरू के 2 वर्षों में इतना होगा और अगला 1 वर्ष लगा होगा और इतना हो गया होगा। तो आप कह सकते हो गुरुजी 3 वर्षों, तो 2 1 3 वर्षों में इतना हो गया और 2 वर्षों में इतना हो गया। ओ मेरा, अब यहां से प्रिंसिपल मान लेंगे, इसको अमाउंट मान लेंगे, यहां से प्रिंसिपल मान लेंगे, इसको अमाउंट मान लेंगे। क्यों, अब यहां से कह सकते हो गुरुजी अब ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, अब यहां से इतना हो गया, तो 1 साल का कोई मैटर नहीं, 1 साल का कोई मतलब ही नहीं होता भैया जी। अब बताओ कितना केवल बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 968 रुपया। कितना बढ़ गया, केवल है 968 रुपया। और किससे बढ़ गया, सदैव प्रिंसिपल वाला नीचे जाता है, इससे बढ़ गया। और परसेंटेज के लिए 100, तो 1 जीरो से इसको खत्म कर दो, 968 से 968 खत्म कर दो, जो मेरा आ गया, और 10% आ गया। बताओ 5 सेकंड खेल नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 सही। बताओ कोई दिक्कत आपको लग रही हो शानदार तरीके से समझने में, बताओ आइए बेटे बात समझ, बताओ कोई प्रॉब्लम हो। अब मेरा ये प्रिंसिपल ये अमाउंट हो गया ना, यहां से 1 वर्ष में। सर जी यही 2 साल की बात करता, तब कुछ नहीं करते बेटिया, हम ये कर देते, ये कर देते। सर 3 साल में यहां से यहां हुआ होता तो कुछ नहीं करते, हम ये कर देते। बताओ भाई कोई दिक्कत लग रही है आपको, नहीं लगेगी, इस बात गारंटी है। अब मैं इसको मिटा दूं जो मैंने अभी रूट क्यूब चढ़ाया है, बस ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर आज का 9वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, सरल। इसको देखते ही मारो, जल्दी देखते ही मार दो, सरल क्वेश्चन इसको है। हम कह सकते हैं भाई जी ये अंतर दिया कितना, भैया कितना अंतर दिया है, 800 अंतर ना। और अंतर जब देख लो मेरी, मुझे याद कर लेना, गुरुजी ने क्या बोला था, 4 चक्कू 16, लेकिन 16 नहीं, पॉइंट 16 गुरुजी हटाएंगे, 1 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 ही संख्या पर तो पॉइंट था। हमसे पूछा धनराशि तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखना 16 करना 16, 16 पंचे 80, 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये मेरा कहाँ आंसर दिखा, बता यार कितना शानदार तरीके से लगा सकते हो आप। बताओ भाई, बताओ, कोई मजा आ रहा होगा। अरे आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये देखो, देखते हैं, हाँ अंतिम है भैया जी, अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बोल दे। अब क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, जल्दी बताएं। हम पढ़ते हूं, लिखा है 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय हो तो। सबसे पहले रुक जाना, बताओ दर मेरी कैसी है, दर 20% गुरुजी ईयरली है, वार्षिक दर है। भैया जी आप बताओ, 20% साल भर में कमाते हो, आपको ब्याज 20% साल भर में लगता है। आप बताओ भैया जी, कुछ भी लिखो ना, ये त्रैमासिक जो लिखा है, बताओ 3 महीने साल हम कितनी बार बनेंगे, 4 बार। तो दर भैया जी त्रैमासिक पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, 5%। दर त्रैमासिक पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, 5%। रुक जाना, 5% हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ा लेंगे, 100, 5 करना 5 5 2 10, जीरो बचा लगा दिया। तो भैया जी नीचे वाला सदैव प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला सदैव क्या, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। आप 20 रुपया बैंक में डाल रहे हो, 1 रुपया ब्याज कमा रहे हो, कितने हो जाएंगे आपके, फिर एक 20 रुपया डाल लो बैंक में 21 हो जाएगा, फिर 20 रुपया डाल लो 21 हो जाएगा। ये गुरुजी 3 बार क्यों डाल दिया, क्योंकि हमसे बोला है कितने महीने का, और 9 महीना में बताओ 3 महीना कितने टुकड़ों में तोड़ लोगे, 3 टुकड़ों में तोड़ लोगे ना, इसीलिए 3 बार। और 20 में संयम 400, 400 में संयम 8000, 20 में संयम 400, 400 में संयम 8000, 21 एक संयम 441, 441 संयम 9261, कितना भाई जी, 9261, 9261, 9261। अब रुक जाना, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भैया जी क्या हो गया, मिश्रधन अमाउंट हो गया। आप बताओ ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, अमाउंट, ये मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया भाई जी, ये प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल दिया 16,000, तो 8,000 करना 8,000, अब 8,000 दूनी 16,000, 1 की वैल्यू 2। हमसे क्या पूछा था, अगर मिश्रधन पूछता तो गुणा 2 से यहां मार देते सीधे। हमसे ब्याज पूछा, केवल क्या पूछा है, ब्याज। तो इसमें कितने का अंतर दिख रहा है आपको, ये 1261 का अंतर दिख रहा। अब 1261 गुणे 2 कर देंगे तो आंसर मेरा मिल जाएगा 2522। ये मेरा 2522 कहां दिखा, बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो
बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही तो देख लीजिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो भाई जी, फिर मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप लोगों से, वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर अवश्य कर देना। क्वेश्चन आज के जरूर फंसेंगे पेपर में, ठीक। बस मिलता हूं भाई जी अब कल। आप पढ़िए स्टैटिक जीके। जय हिंद साथियों।